आपने सोशल मीडिया के ऊपर ये सारी लाइंस तो बहुत बार सुनी होगी, जैसे कि इस पोस्ट की रीच मेरी कम हो गई, या उस कंटेंट क्रिएटर को रीच बहुत ज़्यादा मिलती है, उसके वीडियो की रीच बहुत कम है, एंड सो ऑन। तो रीच जो ये वर्ड है आपने बहुत बार सुना होगा, और इसी के साथ एक सिनोनिमस टर्म है इम्प्रेशंस। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं रीच और इम्प्रेशंस बेसिकली होता क्या है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। बिकॉज फॉर मैनी ऑफ अस स्टिल बोथ ऑफ दीज टर्म्स आर काइंड ऑफ सिमिलर, लेकिन ऐसा है नहीं, इन दोनों के बीच थोड़ी सी डिफरेंस है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन इन दिस वीडियो। और ये समझने के लिए मुझे आपको अपने फ़ोन में ले जाना होगा, तो मैं फटाफट ले चलता हूँ आपको इंस्टाग्राम में। तो ये है मेरी होम फीड, आप देख सकते हो यहाँ पे जिन जिनको मैं फॉलो करता हूँ उनके सारे पोस्ट वगैरह मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ रीच का मतलब क्या होता है। सो इफ़ यू गो बाय द डेफिनेशन, रीच का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ यूनिक पीपल हु हैव वॉच्ड योर कंटेंट। उन्होंने आपके कंटेंट को देखा है। तो मैं जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ और ये डेन वॉकर की मेरे पास पोस्ट मेरे फीड पे आई, सो दिस विल बी काउंटेड एज वन रीच। अब आप ध्यान से समझना इसको। मैंने इस पोस्ट को थोड़ा सा देखा और फिर मैं नीचे अपना स्क्रॉल करते गया, मैं बाकी के पोस्ट देखने लगा। फिर फॉर सम रीज़न मुझे लगा कि नहीं, डेन वॉकर की जो पोस्ट थी कुछ इंटरेस्टिंग थी, मुझे वो दोबारा देखनी चाहिए। तो जब मैं दोबारा आके मैंने इसको देख रहा हूँ तो दोबारा दूसरी रीच काउंट नहीं होगी। रीच सिर्फ एक बार काउंट होती है, और तभी रीच का डेफिनेशन है द टोटल नंबर ऑफ यूनिक पीपल हु हैव वॉच्ड योर कंटेंट। यूनिक का मतलब है एक ही बार सिर्फ। अगर वो इंसान दोबारा उस चीज़ को देखता है वो रीच में काउंट नहीं होगी। एंड दैट्स वेयर इम्प्रेशन कम्स। इम्प्रेशन का डेफिनेशन होता है द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स योर कॉन्टेंट हैज़ बीन वॉच्ड। उस पर किसी ने इंगेज किया या नहीं, लाइक कमेंट शेयर सेव किया या नहीं, वो चीज़ मैटर नहीं करती। अगर उसकी फीड पे आई, उसने देखा, दैट विल बी काउंटेड एज वन इम्प्रेशन। और फिर वो अगर स्क्रॉल करके नीचे जा रहा है, कहीं ऊपर जा रहा है, और फिर से वो दोबारा आके अगर उस कंटेंट को देखे तो फिर दूसरा इंप्रेशन काउंट होगा। फिर वो तीसरी बार आके करे तो तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, एंड सो ऑन। यानी कि इंप्रेशंस बार बार रिपीट हो सकते हैं। एक बंदा मल्टीपल इंप्रेशंस दे सकता है किसी भी पोस्ट पे, लेकिन जो रीच है, रीच सिर्फ एक ही बार होती है। सो अब आप डिफरेंस समझ गए होंगे। फिर से मैं आपको रिकैप कर दे रहा हूँ। जैसे ये पोस्ट मैंने देखा तो वन रीच और वन इम्प्रेशन यहाँ पे काउंट हो गई। फिर मैं अपना स्क्रॉल करते हुए दूसरे पोस्ट पे गया, एंड देन लेट्स जस्ट सपोज कि फिर मैं दोबारा से मैं ऊपर आया और फिर से मैंने इस चीज़ को देखा, तो यहाँ पे मेरा दूसरा इम्प्रेशन काउंट हो जाएगा। रीच वन का वन ही रहेगा, वो एडअप नहीं होगा। तो यही फ़र्क होता है रीच और इम्प्रेशन में। रीच सिर्फ एक बार होती है, और इम्प्रेशंस जितनी बार भी आप देखो या जितने ज़्यादा लोग उसे देखें, वो सारे इम्प्रेशंस में काउंट होता है। और यही रीज़न है कि इम्प्रेशन रीच से बहुत ही ज़्यादा होता है। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ। तो ये है मेरा अकाउंट, मैं जाता हूँ इनसाइट्स पे, फिर मैं चलाया एक्टिविटी पे, और आप देख सकते हो यहाँ पे 11 जून से लेके 17 जून के बीच की जो एनालिटिक्स है वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। इंस्टाग्राम के अंदर आपको 1 वीक की एनालिटिक्स दिखाई जाती है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरी रीच है वो है 4848, यानी कि जो मेरा कंटेंट है, ओवरऑल कंटेंट, वो 4848 यूनिक लोगों ने देखा है बिटवीन 11 जून एंड 17 जून। और वहीं इम्प्रेशन उस पर आए हैं 17,844। तो यानी कि इसमें ये 4,848 लोग तो हैं ही, मे बी इनमें से बहुत लोगों ने 2 बार 3 बार देखा होगा, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने जो मेरे पोस्ट वगैरह को आपने शेयर किया, तो जो न्यू ऑडियंस है, भले ही मुझे वो फॉलो ना करते हो, लेकिन जब उन्होंने भी मेरे कंटेंट को देखा तो वो भी इम्प्रेशन में काउंट हुआ। एंड प्रॉब्ली शायद उन्होंने भी 2-3 बार देखा होगा, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन वगैरह करके। सो इसी की वजह से आप देख सकते हो इम्प्रेशंस कहाँ 17,000 हैं और रीच 4,000 है। तो आई होप आपको अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो दिस वॉज अबाउट रीच एंड इम्प्रेशन, और ये होता है दोनों के बीच का डिफरेंस। एंड आई रियली होप कि अब आप बहुत आसानी से डिफरेंशिएट कर पाओगे इन दोनों के बीच में। So do share this video with someone whom you think should understand this difference, and I will see you in the next one. Thank you so much.